इसलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। 17 बूथों का स्थानांतरण रोकने का आग्रह किया गया। मोहला मानपुर विधानसभा के 17 बूथ है, जहां नक्सली प्रभाव की वजह से स्थानांतरित बूथ किए गए थे। आपको बता दें कि नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव की स्थिति का हवाला दिया गया था, जहां वॉर रूम चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ये पत्र लिखा है। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जो 17 बूथ है उनका स्थानांतरण रोकने का आग्रह किया गया है। हालांकि आपको ये बता दें कि जो नक्सल प्रभावी होने की वजह से ये स्थानांतरित बूथ किए गए थे, लेकिन अब कांग्रेस पत्र के जरिए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग कर रही है कि जो स्थानांतरण किया गया है उसे रोक दिया जाए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में करिश्मा का रुख कर लेते हैं। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ गई है। करिश्मा, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, अब ऐसे में ये स्थानांतरण रोकने का आग्रह चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है या नहीं? जी, अभी तक जो है इस पत्र पर कोई जवाब जो है चुनाव आयोग की तरफ से हालांकि नहीं आया है, पर लगातार कांग्रेस जो है पत्र लिखकर ये मांग कर रही है कि मोहला मानपुर विधानसभा की जो 17 बूथों का स्थानांतरण किया जा रहा है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में कोई भी बड़ी नक्सली घटना उस एरिया में नहीं हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ये लगातार मांग कर रही है। 17 में से 11 बूथों पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस जीती है। उस वजह से देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जिस जगह पर, जिन बूथों पर उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाई हुई है, उस बूथ को खोना नहीं चाहती है और लगातार देखते हैं चुनाव आयोग जो है बूथों का स्थानीकरण करता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी एक्टिंग मोड में अपनी और लगातार चुनाव आयोग को पत्र भी लिख रही है। वॉर रूम चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ये पत्र लिखा है और चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि इस तरीके का जो है डाइवर्जन वोटों पर नहीं किया जाए, क्योंकि उससे जो कांग्रेस के वोटर्स है वो डिस्टर्ब तो हो सकते हैं। जी, तो बिल्कुल करिश्मा, एक और कांग्रेस अपना फायदा देखते हुए ये कह रही है कि स्थानांतरण रोक दिया जाए, लेकिन दूसरी ओर ये भी तो देखिए कि ये तमाम जो बूथ है वो नक्सल प्रभावित है। ऐसे में यहाँ पर अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या लगता है कि कितनी संभावना है कि चुनाव आयोग की ओर से इस पत्र पर जवाब दिया जाएगा और जो मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा? जी देखिए, चुनाव आयोग अपनी तरफ से जो है एहतियात बरत रहा है, जिसकी वजह से जो है बूथों का डाइवर्जन किया जा रहा है। और जिस तरीके से आपने भी कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो बूथ है काफी संवेदनशील बूथ है और लगातार इन जगहों पर जो है नक्सली घटनाएं होती रहती हैं। नक्सली वहाँ पर जो है गांव वालों को डराने धमकाने की भी कोशिश करते हैं, साथ ही में वोट ना देने के लिए भी कई बार पर्चे भी फेंके जाते हैं। इस तरीके की तमाम घटना को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग जो है अपनी तरफ से एहतियात बरत रहा है। हालांकि कांग्रेस के इस पत्र पर लगता है कि उतना सक्रिय जवाब जो है चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है काफी सेंसिटिव एरिया है और लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरीके का कदम चुनाव आयोग उठा रही है। जी, और चुनाव आयोग की प्राथमिकता भी यही होती है कि किस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, वो चुनाव आयोग की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की प्राथमिकता ये होती है कि किस प्रकार से ज्यादा मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में बताया जा सके, ज्यादा मतदान करवाया जा सके और साथ ही सुरक्षित मतदान हो, ताकि मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 17 बूथों का स्थानांतरण रोकने का आग्रह कांग्रेस ने किया। उनका ये कहना है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में वोट काफी ज्यादा बड़े थे और ऐसे में अगर 17 बूथों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कम वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि एक गुजारिश चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई है। उनका ये कहना है कि जो 17 बूथ है वो नक्सल प्रभावित है और यही वजह है कि अब उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में नक्सल प्रभावित जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि चुनाव आयोग सुरक्षित मतदान करवाना चाहता है, मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई जनहानि ना हो, और यही चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो आग्रह कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, क्या उसे स्वीकार चुनाव आयोग की ओर से किया जाता है या नहीं।